काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है जी, यहाँ बिल्कुल भी नहीं। अभी आप देखो सामने नाला पूरा भरा पड़ा हुआ है, पूरी गंदगी भरी पड़ी हुई है। कोई भी यहाँ पे एक बार आया जीत गया, फिर दोबारा कोई नहीं आता। झुग्गियों में पानी भर रहा, बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा, बड़ों को हो रहा। पढ़ने लिखने के बाद भी बच्चे हमारे रिक्शे चलाते हैं, वो रिक्शे भी बंद कर दिए तो अब क्या करेंगे हमारे बच्चे। सिर्फ इलेक्शनों के टाइम ना सारे नेता आते, पैर भी पकड़ते हमारे, फिर उनका काम निकल जाता है ना, दोबारा नहीं आते। यहाँ पर किसी का सरकार अभी कहाँ सरकार है, अभी तो बीजेपी में भी घुस रहे, कोई अंबाजीवादी में घुस रहे। 30 रुपया घर पीछे देते हैं तब पूरा उठाता है, ना तो छोड़ जाता है। सही हम इंसान रह रहे हैं यहाँ, जानवर के से भी बदतर जिंदगी हमारी। नाली साफ करते हैं ना, उनको हम 30 रुपए देते हैं अपने हर एक घर से। बेटा बहू है ना तो 60 रुपया देंगे, अगर बेटी है तो 30 रुपया अलग से देगी। जब वो पूरा उठाएगा ना तो हमारे दरवाजे पूरा सड़ा करके छोड़ देगा, चाहे हमारे बच्चे गिर के उससे मर जाए। हम इसलिए वोट दे करके जिताए थे कि हमारे बच्चे भूखे मर जाए, हम क्या रोजगार करके खाएंगे। सरकार तो बीजेपी का आनी चाहिए बिल्कुल। केजरीवाल तो करा ही नहीं कुछ, ये देखो नाली देखो। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है और इसी कड़ी में हम विकासपुरी में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो अब किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है और किसे अपना विधायक चुनने वाली है। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? फरमान। अभी विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, क्या चाहते हैं आप? कौन आना चाहिए, किसकी पार्टी आनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ आम आदमी जनता पार्टी आनी चाहिए बस। आम आदमी आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जब से वो आया पानी की लाइन भी अच्छी हो गई थी। अच्छा, यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ का विधायक वो है क्या, विधायक एक से एमएलए तो हुआ है मेरे ख्याल से यार, ओबराय वो है, जनरल सिंह साहब मेरे ख्याल से। यहाँ किसी चीज़ की समस्या? सबसे बड़ी समस्या है, आप पार्क देखो, चलो पार्क की समस्या। सबसे ज़्यादा पार्क की समस्या। कूड़ा देखो ना, ऐसा लगता है जैसे पूरे 500 गज ज़मीन पर इतना कूड़ा बिखरा पड़ा सारा यहाँ पर। अभी आके देखो नाली देखो कैसे देखे, अब देखो उधर को एक बार। क्या कहेंगे, कितनी समस्या है यहाँ पे? बहुत समस्या है। तो क्या क्या समस्या है? उधर कूड़ा है, इधर नालियाँ भरी पड़ी है, कोई काम ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो कभी विधायक आते नहीं है देखने के लिए? हमने तो नहीं देखा आज तक कोई आया। वो जब वो होते चुनाव होते हैं तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। ऐसे नहीं आते। कब से समस्या है? जब से आए जब से समस्या है वो, कब से? जब से आए जब से समस्या है। कब से आए हैं? मेरे ख्याल से तो 5 साल के करीब तो शायद देख रहे हैं हमने लगभग। 5 साल से। हाँ, फिर भी वही चाहिए हैं। मतलब उनके जैसे क्या होता है ना, ये विकासपुरी जो है एंटर में विवेक ओबराय गए, एमएलए तो वो हैं आम आदमी पार्टी, वो ओबराय करने नहीं देता काम। उसकी मैन तो उसकी वजह से रीजन से रुकते हैं ना वो। अगर वो हट जाएगा तो तभी तो काम होगा। अभी नाली देख लो पूरी सारी यहाँ से भरी पड़ी है, सारी जितनी भी है। कब से साफ नहीं हुई है? ये तो मेरे ख्याल से जब से एक बार बनाए, मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गए, जब से साफ ही नहीं हुई है। कंप्लेन हुई है इसकी? कई बार कंप्लेंट हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ इस पर? कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव है बहुत ही नज़दीक है, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट करने जाएगी? काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है जी, यहाँ बिल्कुल भी नहीं। अभी आप देखो सामने नाला पूरा भरा पड़ा हुआ है, पूरी गंदगी भरी पड़ी हुई है। कोई भी यहाँ पे एक बार आया जीत गया, फिर दोबारा कोई नहीं आता यहाँ से। तो आपको क्या लगता है कि फिर अब किसको आना चाहिए? चेंजिंग तो होनी चाहिए जी, चेंजिंग होनी चाहिए। चेंजिंग होनी चाहिए? हाँ जी। अच्छा, और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्या है, किस चीज़ की सबसे बड़ी समस्या है? समस्या यहाँ तो सबसे ज़्यादा है कि नाली का समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या जी, पहला नंबर तो। हाँ, सबसे ज़्यादा नाली की समस्या है। आए दिन किसी के घर में पानी, किसी रोड पे पानी, नाली में भरा हुआ। आप जस्ट इसी देर कर लो वीडियो, आप देखो सामने क्या स्थिति है, पूरी भरी पड़ी हुई है। ये देखो नाला यहाँ भरा पड़ा हुआ है, महीने में 1-2 बार आए कर्मचारी करके चले गए। कब से आप ये स्टॉल लगा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हो गया मेरे 32 ईयर्स। और कितने साल से यहाँ समस्या है? समस्या तो पहले नाला नहीं थी, जब नाला बना है तब से समस्या ही समस्या है। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मनाजिर। यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। क्या कहेंगे, किसकी पार्टी यहाँ पे आनी चाहिए? अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, किसकी पार्टी आनी चाहिए? जो अच्छा काम करेगा वो उसकी आनी चाहिए। कौन अच्छा काम कर रहा है? अभी तो कोई भी अच्छा ना कर रहा, सब परेशान कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में परेशान है, हम रिक्शा चला में, रिक्शे बंद हो रहे हैं हमारे। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा? सबसे समस्या यही है, कारोबार ना चल रहा ना हमारा। रेहड़ी पटरी पे कुछ काम करे वो नहीं चलता है। कभी ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, कभी 5 नंबर वाले परेशान करते हैं, कभी पुलिस वाले परेशान करते हैं। तो
आपको क्या लगता है कि फिर इस बार जब चुनाव है और जब वोटिंग करने जनता जाएगी तो किन मुद्दों को लेके जाएगी? अब जिन मुद्दों को सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी समस्या क्या है जिनको लेकर? सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा कारोबार न चल रहा, बच्चे परेशान हैं हमारे। कारोबार का समस्या। हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं और किस तरह की बातें हैं। आंटी, चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगी किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग होने वाली है? हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ इस एरिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये सफाई करने ना आते, ये देख लो झुग्गियों में पानी भर रहा, बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा, बड़ों को हो रहा। हाँ, ये तो कभी हुआ ही ना, किसी ने करवाया ही ना। वोट जीत जीत के अपने घरों में बैठ जाते हैं, अपना पैसा उसे उन्हें मिल जाते हैं। वोट डालने वालों को क्या मिलता, उन्हें तो कुछ भी ना मिलता। उन्हें तो ये भी ना जो सफाइयाँ भी मिल जाए। चल रहा है कि थोड़ा बहुत रिस्क चला रहे हैं, गरीब इंसानों का पेट भर रहा है, सबका पेट पालन, इन रिस्कों को भी छीन के ले जा रहे हैं। और फिर सरकार कोई रोजी रोटी नहीं दे सकती है गरीबों के लाख, कोई नौकरियों पे लगाए जब तो जाने सरकार को। अब गरीब के भीख मांगता रहे कि बर्तन मांजते रहे कोठियों में। बच्चे कोठियों में काम कर रहे हैं, हम कोठियों में बूढ़े हो गए, कोठियों में काम कर रहे हैं। कब तक पूरी जिंदगी कोठियों में काम करते करते निकल गया। हमारे लाख भी तो कुछ सुविधा करे ना सरकार के। सारे रिस्के कोई रेडी चलाता है, कोई रिस्का चलाता है, तो बताओ क्या करें? आज तक किसी ने कुछ करा होवे तो बताओ गरीब के लिए, या वोट भी जीत भी गया होवे तो बताओ, या किसी ने कुछ दे दिया होवे गरीब इंसान को। क्या लगता है कि कौन सी सरकार ठीक रहेगी? है कौन सी जीतेगी? अब ये तो ना पता हमें कौन सी जीतेगी नहीं। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सही है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी? आम आदमी पार्टी सही लगा हमें तो। इनने तो सब कुछ करवा दिया, थोड़ा बहुत तो करवा ही दिया। लेटी ने उसने करवा दिया, आम आदमी ने पानी का उसने करवा दिया, लाइटों का फ्री का उसने करवा दिया। और इनने क्या करवाया है? इनने तो बस एक गैस दे दिए, सिलेंडर दे दिए, और क्या करा इसने? क्या कह रही थी मैडम? मैडम, मेरा बेटा ना पढ़ा लिखा है, पढ़ने लिखने के बाद भी बच्चे हमारे रिक्शे चलाते हैं। वो रिक्शे भी बंद कर दिए तो अब क्या करेंगे हमारे बच्चे? मतलब शिक्षित होते हुए भी काम नहीं हो पा रहा? काम नहीं हो पा रहा। कॉलेज कर रहा है, कॉलेज करने के बाद भी रिक्शा चला रहा है। और ये देखो हमारे घरों में पानी, कीड़े जाते हैं इतने बड़े बड़े हमारे घरों में। कभी भी नाली और साफ नहीं होता, कोई नेता नहीं आता। सिर्फ इलेक्शनों के टाइम ना सारे नेता आते, पैर भी पकड़ते हमारे, फिर उनका काम निकल जाता है ना, दोबारा नहीं आते कोई भी। अब तो नहीं डालेंगे, अब नहीं डालेंगे, यही तो अब नहीं डालेंगे जब किसी का कुछ कर ही ना रहे तो। अब तो रोजी रोटी भी हाथों में से छीनने लगे। हाँ, आप क्या कहेंगे? उनका कहना सही है, बिल्कुल सही कह रही है। जो उनका कहना वो हमारा भी कहना। बारहवीं कड़ी लड़की भी बैठी है, किसी को कुछ वो नहीं है, पढ़ लिख के भी वही करना है। उससे अच्छा तो अनपढ़ रहे वो बेहतर है। इंसान को अफसोस नहीं होता से भी यही है। देखो जी, यही हाल है सबका, और क्या बताऊं मैं, हैं? यही हाल है। खड़ी तो है सारी, ले जावे चलाने के लिए तो छीन रहे, क्या करे बताओ? गरीब आदमी रोज का खाना है। अब के बंदे छुड़ा नहीं पाते रिक्शे को, बहुत डिमांड करते हैं। आप तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल तोड़ रहे रिक्शे। मांगते हैं क्या डिमांड? अरे 30,000 40,000 तो कुछ मांगते भी तो नहीं। रिक्शा पूरा तोड़ के ऐसे ले जाते हैं, वैसे ले जाते हैं, उठा उठा के ले जाते हैं। कोई बात है, कोई तरीका? क्या खामे, क्या करें? बच्चों को क्या कटोरे की भीख मांगेंगे? सरकार तो कुछ कर नहीं दे रही, नौकरी छकरी कुछ दे ही नहीं रहे। करे बस कमाओ और खाओ, तो कहाँ से कमाएंगे, खाएंगे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे। बस 2 लाख के किराए पे लेकर के चला रहे, किराए पे लेकर। लाइसेंस बना रहे हैं 35-35 हजार में बना रहे हैं। बताओ गरीब इंसान कहाँ से बना लेगा, कहाँ से बनवाएगा लाइसेंस? नहीं, सरकार तो कम से कम नौकरी नहीं दे रहे, तो अपने रिक्शे से तो कमाई कर सकते हैं ना, कि किराए पे चलाए, चाहे खुद अपना लेकर के चलाए। तो सरकार जब तक ऑर्डर नहीं देगी तब तक चलेगी नहीं। इतने साल उसका सरकार सो रही थी? नहीं, सरकार सो रही थी क्या? अब तो उसको जाग गई है कि सब निकालो, बाहर फेंको, कूड़े में डालो, कुछ देख ही नहीं रहे। क्या लगता है अब किसकी सरकार आनी चाहिए फिर आपको? नहीं, सरकार तो जो भी सरकार आए, लेकिन गरीबों के हित में आए। यहाँ पे किसकी सरकार है? यहाँ पे किसी का सरकार अभी कहाँ सरकार है? अभी तो बीजेपी में भी घुस रहे, कोई अंबानी आदमी में घुस रहे, लेकिन वो है कि आम आदमी। कौन है यहाँ का? यहाँ के विधायक कौन है मुझे तो पता नहीं। कौन है विधायक? पता नहीं। क्या कहेंगे आप, किसकी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आंटी आपको किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल की। क्यों आनी चाहिए केजरीवाल? केजरीवाल ने तो बहुत अच्छा काम करा, हमारे लिए तो। क्या काम किया?
बहुत अच्छा करा, ना जटा सुना दुनिया का फ्री का खुलाया करा है उनने, वो बुरा वो अच्छा। और क्या कह रहे हैं? केजरीवाल तो बहुत सही कर रहा है, मोदी के राज में थोड़ी ना कि रिक्शा भगा रहा है। तो आप ये देखिए कि एक मिनट, मैं यहाँ विकासपुरी की झुग्गी बस्ती में मौजूद हूँ और ये घर है, ये सारे लाइन से यहाँ पे घर है और घर के सामने ये गंदगी है, ये नाली है पूरा और इतनी ज़्यादा यहाँ की हालत ख़राब है। 6 महीने के बाद आता, 2 महीने के बाद आता, कहते हैं हम जाए वो बड़े के पास जाओ, वो बड़े के पास जाओ, और कूड़ा पैसा उठाने के बाद उठाता, ऐसे नहीं उठाता। 30 रुपया घर पीछे देते हैं तब कूड़ा उठाता है, ना तो छोड़ जाता है ऐसे ही। हम इंसान रह रहे हैं यहाँ, जानवर के से भी बदतर जिंदगी हमारी। नहीं, जो नाली साफ करते हैं ना उनको हम 30 रुपए देते हैं अपने हर एक घर से। बेटा बहू है ना तो 60 रुपया देंगे, अगर बेटी है तो 30 रुपया अलग से देगी। जब वो कूड़ा उठाएगा ना तो हमारे दरवाजे पूरा सड़ा करके छोड़ देगा, चाहे हमारे बच्चे गिर के उससे मर जाए। हमें तो केजरीवाल ही सही लगता है। केजरीवाल के चलने नहीं दे रहे, इसलिए केजरीवाल कुछ कर नहीं रहे। केजरीवाल बहुत अच्छे लोग हैं। कभी काय में बंद कर दें, कभी कहो से में बंद कर दें। हमारे लिए तो केजरीवाल ही काम संभालता, अगर उसे के वही आम आदमी, हाँ उसे तो बंद करवा देते हैं ना, केजरीवाल को बंद करा देते हैं। कभी काय के उसमें बंद करा दें, कभी काय के उसमें बंद करा। अब यही करा रहा है, यही और कौन करा रहा? क्या हम बीजेपी केजरीवाल को, हाँ वो अपनी मतलब चलाते हैं, इनको जीतने नहीं देते, इनको कोई काम करने नहीं देते हैं। हाँ बहुत भला तो कर दिया था गरीबों के लिए, इनमें हाँ नहीं हो रहा हमारे जो बुरी तरीकों से। क्यों ना आम आदमी के तो ठीक। तो आप ये देखिए कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और ये घर के सामने इतना बड़ा नाली है, मेरा यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है। मेरे कैमरामैन ने मास्क लगाया, मैंने मास्क नहीं लगाया, आप देख सकते हैं। और इतनी बुरी हालत है यहाँ की, और ये घर के सामने है। सोचिए लोग कैसे यहाँ पे रह रहे होंगे। आंटी आपका घर इस नाली के बगल में, कूड़े के बगल में, क्या कहोगे? क्या कहेंगे, जब नाली सफा नहीं होगी तब फिर क्या करें। इतनी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आपको क्या लगता है फिर किसकी सरकार आनी चाहिए? हम तो केजरीवाल के केजरीवाल के आनी चाहिए। तो केजरीवाल के अंडर में तो ये है, तब आपका नहीं है उसके, ये केजरीवाल के अंदर नहीं है, ये बीजेपी की है। आपको लगता है ये बीजेपी करवाती है? बीजेपी के हाथ में, कौन कहता है? वो नाली वाला बोलते बीजेपी के हाथ में, यही बात बोलता और बोल के भगा देते, कहते बीजेपी के हाथ में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की हालात कितने खराब हैं। और अंदर चलते हैं, क्या कहेंगे आप? आप यहाँ पे रहती हैं? नहीं रहती हैं। ये देखिए, ये पतली सी गली है, यहाँ से बच्चे गुजर रहे हैं और यहाँ की हालत आप देखिए कितनी खराब है। कैसे जाने का रास्ता यहाँ पे बना हुआ है, ये आप देखिए, बच्ची यहाँ से निकल के आ रही है और आप देखिए यहाँ की हालत क्या है। और चुनाव बेहद ही नजदीक है। ये देखो मैडम, हमारे जो रिक्शा बंद कर दिया, हमारे बच्चे कहाँ भूखे मरेंगे? हम इसलिए वोट दे करके जिताए थे कि हमारे बच्चे भूखे मर जाए, हम क्या रोजगार करके खाएंगे? किसने? एलजी वाले ने बंद करवाए हैं। हाँ, और क्या? अच्छा ठीक है, क्या नाम है सर आपका? नाम मोहम्मद भानु अंसारी। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो बीजेपी का आनी चाहिए, बिल्कुल जी। क्यों आनी? केजरीवाल तो करा ही नहीं कुछ। ये देखो नाली देखो, आप ये देखो ना, इसको भी वीडियो बनाओ, आए ना बना के। वो क्या करा आज तक? फ्री रबड़ी बांटा, फ्री रबड़ी बांटा, उसके बाद क्या बांटा? कुछ बांटा ही नहीं। ये सारे लोग तो कह रहे केजरीवाल आना चाहिए। अरे इसके कारण से क्या होगा? हम कह रहे हैं हमारी मन की बात है, उसकी भी मन की बात सुनो, वो जय कहता है उसको भी सुनो। सरकार बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करेगी? बीजेपी को करेगी। बीजेपी को करेगी? क्यों करेगी? बीजेपी करेंगे। बीजेपी करेगी, काम कर रही है। क्या काम कर रही है बीजेपी? देख रहे हैं सब लोग। क्या देख रहे हैं? ये काम बीजेपी कर रही है, बाकी लोग बताएंगे, हम क्या बताएंगे। आगे जाइए। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? सोनी। यहीं रहते हो? हाँ। क्या लगता है चुनाव बहुत नजदीक है, किसकी सरकार आनी चाहिए? अब वो तो न्यूज़ बताएंगे ना, हमें क्या पता चलेगा कैसे। यहाँ क्या समस्या है? वो तो कुछ नहीं बोल सकते, वो तो इलेक्शन। यहाँ किस चीज़ की समस्या है? यहाँ तो हर चीज़ की समस्या है। नाला देख लो आप, वहाँ पर भरा हुआ है पहले से।
शौचालय देखो जाके गंदा इतना रहता है। कब से है ये समस्या? जब से है बना तब से ही है, बाई चांस ही साफ मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह जहाँ भी मैं जा रही हूँ ना, वहाँ पे सिर्फ नाली ही नाली है। इतनी इस जगह की दुर्गति हो रखी है, बेहद मुश्किल है यहाँ पर जाना। हम अंदर भी आ चुके हैं और देखिए कैसे हाल है यहाँ पे, हर जगह नाली है और बहुत ही यहाँ पे बीमारी फैलेगी। ये सारी चीज़ें फिक्स है। क्या नाम है आंटी आपका? आमिर का नाम है। आंटी आप यहाँ रहते हो? हाँ जी। कितनी समस्या है? समस्या नाली की समस्या है खराब। कब से आप यहाँ रह रही हैं? यहाँ मेरे 30 साल हो गए। 30 साल में? ये 30 साल से? हाँ मैं 30 साल से। हाँ नाली का पानी पहले ठीक रहा नाली, अब बहुत जाम हो जाते हैं। ये 2 साल से जाम हो जाते हैं, पहले तो साफ हो रहे। हाँ तब से कहाँ हो रहा है? केजरीवाल आया कि क्या है ऐसे नहीं कहेंगे, मैं 2-3 साल से गड़बड़ रहते हैं नाली के, 2-3 साल से गड़बड़। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार आप अपने मर्जी चलाएंगे, हम कहेंगे हम कैसे चलाएंगे? जनता से तो आती है सरकार। जनता से आती है ना, मजकी से चलाएंगे, अपने न चलाएंगे। हमारे सब तो बुझने नहीं आते हैं ना, हमारे तुम जो बोलेंगे सब बोलेंगे हम भी। क्या कहेंगे आंटी आप यहाँ पर? हमारे बच्चे रिक्शा चलावे, उनको 7-7 हज़ार रुपये ले लिए और जब छोड़े हैं और अब खड़े हैं सब रिक्शे चलाता है हमारा बच्चा। ही कब हुआ ये आपको 15 दिन की बात है। तो हमेशा ऐसे ही होता रहता है, रिक्शा ले जाते हैं? हमेशा से पहले से ना था, अब हो रहा है ये 2-3 महीने से। अच्छा, क्या कहते हैं, क्यों लेके जाते हैं रिक्शा? पता नहीं क्यों लेके हाँ बंद करवा रहे हैं और प्लेट वो लगवा लो। बताओ गरीब इंसान कैसे क्या हज़ार रुपये तो झुग्गियों में रह रहे हैं, किराए के दे में या खाने को करें या उसके देने में करें। क्या नाम? फरजाना। अच्छा, क्या कहेंगी यहाँ के हालात के बारे में और क्या लगता है आपको किसकी सरकार आनी चाहिए? यहाँ तो केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए। ये मोदी के राज में 3 महीने हो गए नाली साफ़ हुए, अभी तक हमारा नाली साफ़ नहीं हुआ है। और फ़ोन करते हैं तो कहते हैं वो हमारे अंडर में नहीं है, आप उसको दो। और नाली साफ़ करके जाते हैं, कूड़ा उठाने का पैसे लेते हैं हमसे। एक घर से 30-30 रुपये लेते हैं। अगर पैसे नहीं देते तो ये लोग कूड़ा नहीं उठाते हैं, यहीं रख देते हैं कूड़ा, वो भी घर के सामने निकाल के चले जाते हैं। कब से ये समस्या तो शुरू से ही चल रही है, लेकिन ये नाली साफ़ करने 3 महीने से नहीं आ रहा है। 3 महीने से नहीं आ रहा है? हाँ नहीं। क्यों नहीं आ रहे? कि पैसा नहीं दे रहे इसलिए? पैसे नहीं देते इसलिए नहीं आते। बीजेपी का आम आदमी का है? यहाँ से बीजेपी का है पार्षद। हाँ। क्या नाम है पार्षद का? नाम सतीश ओबराय, हरीश ओबराय है। अच्छा, वो बीजेपी से हैं? हाँ बीजेपी। विधायक कौन है? विधायक है वो बब्बर है शायद। जनता काम को देखकर वोट करने वाली है। जो मोदी सरकार ने काम किए हैं वो देश में आज तक किसी ने नहीं किए है, क्योंकि मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने पूरे भारत का विकास किया है और विदेशों में भारत की छवि बनाई है। बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इतना विकास किसी ने नहीं किया आज तक। अभी मैं अगर बात करूं विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव है तो यहाँ पर भी ये चाहिए कि ऊपर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो नीचे विधानसभा में भी बीजेपी की ही सरकार आनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए सर? क्योंकि काम करती है, अनुशासित करती है। दिल्ली को अगर सही साफ सुथरा शहर और अनुशासित बनाना है तो बीजेपी का आना जरूरी है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ के जनता से बातचीत की और उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई और कितनी बड़ी समस्याएं वो भी बताया। तो अब देखना ये है कि क्या इस पर प्रशासन काम करता है और जिस तरह से चुनाव नज़दीक है तो कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई भी होती है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।